देख रहे हैं आप विधायक हो गए हैं, फिर भी ये चप्पल से ही घूम रहे हैं। चप्पल तो आज पिछले 8-10 साल से मैं पहन रहा हूँ। मेरे विधानसभा के लगभग आधे भाग या तो बालू में है या तो पानी में है। जनता के लिए काम करना है, जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसे निष्ठापूर्वक पूरा करना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और आज सत्र का पहला दिन है। 18वीं विधानसभा का आज सत्र का ये पहला दिन है, जिसमें सभी जितने नवनिर्वाचित विधायक थे वो सभी चुनकर आए और उन्होंने अपना शपथ लिया है। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ दिलवाई है। हालांकि आपको ये बड़ी खबर बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार होंगे, जिसकी औपचारिक घोषणा कल होनी है। ये बात लगभग तय मानी जा रही है। प्रेम कुमार ही होंगे विधानसभा के अध्यक्ष, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। और आज सभी विधायकों को, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई है नरेंद्र नारायण यादव की तरफ से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सभी बिहार विधानसभा पहुंचे थे। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं। ऐसे में देखिए, चप्पल पहने बीडीओ साहब जो विधायक हो गए हैं महिषी से, वो भी आए हैं। ऐसे भी विधायक आए हैं जो अपना घर दान दे रहे हैं जनता के नाम पर। उन्होंने वादा किया था। बिहार सरकार में मंत्री बने संजय सिंह है, क्या कुछ कह रहे हैं, तो आपको सभी की बात सुनाते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार सिंह हैं। संजय जी, जिस तरह से जिम्मेदारी आप लोग को मिली है, आज शपथ भी हो गया, आपने देखा पक्ष विपक्ष सभी लोग बैठे हुए थे। इस बार जो प्रचंड बहुमत मिली है, क्या उम्मीद करें लोग? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार का जो विधानसभा सत्र चलेगा और पूरे बिहार का जो विकास होगा, निश्चित रूप से चूंकि बहुमत बहुत बड़ी संख्या में है तो कोई भी निर्णय लेने में सरकार को सहूलियत होगी। तो निश्चित रूप से इस बार का जो सरकार है वो बहुत मजबूत सरकार है और इस बार जो भी निर्णय होगा बहुत मजबूती के साथ होगा। इसलिए आने वाले समय बिहार के सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। विपक्ष से लोग कह रहे हैं कि हम कम है लेकिन कमजोर मत समझिएगा। देखिए, उनका काम है सिर्फ बोलना। आगे पीछे पहले भी बोलते आ रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते आएंगे, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। होना वही है जो आने वाले समय में काम जो होना है, प्रगति पे होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग में हम लोग हैं। बड़ा भरोसा किया बिहार जनता ने, 202 सीटें जितवा के दी। निश्चित रूप से, और उस भरोसा पर हम लोग खड़ा उतरेंगे और आने वाले समय में पूरे बिहार में पूरी मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। जय है विकास, एकदम एकदम उसमें कहीं कोई सोचना नहीं है, कहीं कोई उसमें विचार नहीं करना है। एकदम एकजुटता के साथ हम लोग मजबूती के साथ विकास का काम करेंगे। मजबूती के साथ विकास करेंगे। तो संजय कुमार सिंह जो कि बिहार सरकार मंत्री बने, वो हमारे साथ थे। डॉक्टर गौतम कृष्णा हमारे साथ हैं, एमएलए बन गए महिषी से। पिछली बार भी काफी कम वोटों से हारे थे। अफसोस सबको था, हमें भी रहता था, लेकिन बीडीओ से आज विधायक, बी से बीडीओ इंग्लिश में कहे तो बी से विधायक। चलिए, शुभकामना है पत्रकार महोदय। आप तो बड़े नामचीन और बड़े उम्दा किस्म के पत्रकार हैं आलोक बाबू। मैं धन्यवाद आपके इस कॉम्प्लीमेंट। लगातार देखता रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से ज्ञानेश्वर भैया को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि संघर्ष में उन लोगों ने भी आशीर्वाद बनाए रखा है, आप लोगों ने बनाए रखा है। और निश्चित रूप से आज पहला दिन है। आप ऑटो से आ गए? आज सर ऑटो से नहीं आया, ऑटो से आया था परसों। आज एक दोस्त की गाड़ी से आया हूँ। हाँ। जी। तो आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है? अभी अपनी गाड़ी नहीं है सर। और हम देख रहे हैं आप विधायक हो गए हैं, फिर भी ये चप्पल से ही घूम रहे हैं। चप्पल में घूम रहे हैं सर, चप्पल तो आज पिछले 8-10 साल से मैं पहन रहा हूँ। हवाई चप्पल नहीं पहनते वीडियो के बाद जब मैं संघर्ष की शुरुआत किया तो उस समय से भी चप्पल पहन रहा हूँ। क्योंकि महिषी विधानसभा कोसी कछार का इलाका है। मेरे विधानसभा के लगभग आधे भाग या तो बालू में है या तो पानी में है। बरसात में पानी ही पानी नजर आएगा और आज अब कुछ दिनों के बाद वहाँ बालू ही बालू नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में उन घरों तक, उन लोगों तक पहुँचने में मुझे आसानी होती है जहाँ तक मेरी ज़रूरत है, जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संविधान में आस्था रखने वाले लोगों और गरीब गुरुओं का घर बसा हुआ है। तो पानी और धूल कण में जाने में सहूलियत आज होती अपने है। शपथ में कहा जय संविधान। बिल्कुल, मैं संविधान को आस्था रखने वाला हूं सर, क्योंकि संविधान हर जाति, धर्म, मजहब के हितों की रक्षा करता है। वो किसी जाति, वर्ग और किसी धर्म विशेष का नहीं है। इसलिए संविधान में मेरी आस्था है, गहरी निष्ठा है और अपनी अंतिम सांस तक उस निष्ठा को बचाए एक रखूंगा। अंतिम सवाल है, आप लोग विपक्ष के लोग जितने चुन कर आए हैं, 35 है कुल संख्या, बड़ी कमजोर संख्या है, कैसे लड़ेंगे? क्या सर, आपको संख्या से पक्ष और विपक्ष की मजबूती का अंदाज लगाया जा सकता है? क्या अगर पांडव और कौरव की अगर संख्या बल देखा जाए तो सत्य की जीत कभी नहीं होती? मुझे लगता है अगर आप सच हैं, सही है और अपनों के लिए निष्ठा के साथ आप लड़ना चाहते हैं तो संख्या बल नहीं, आपकी विचार, आपकी निष्ठा,
आपकी आस्था और आपकी जनभावना मायने रखता है। अच्छा, अब तो विधायक हो गए, थोड़ा पैसा भी मिलेगा, सैलरी आएगी, तो कम से कम सैंडल खरीद लेंगे कि चप्पल ही ठीक है? सर ये तो चप्पल रहेगा, लेकिन आलोक बाबू आप मीडिया से हैं, मजबूत मीडिया से हैं, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामना मेरे जैसे एक साधारण गरीब कमजोर लड़की भी बनाए रखिएगा जो पहली बार चुन के आया है, तो इसलिए आपकी ही शुभकामना और प्रेम बना साथ रहेंगे, काम करते रहिए बिहार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बीडीओ साहब थे जो महिषी से जीत कर आए और चप्पल पहनकर ही बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया है। ऐसी कई तस्वीरें निकल के आई इस बिहार विधानसभा से। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सभी का अभिवादन करते हुए नजर आए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम ऐसे नेता हैं जो संघर्ष करके जीत कर आए। ओबरा से प्रकाश चंद्रा जीत कर आए, हम उनसे ही बात कर रहे हैं। हमारे साथ लोजपा के विधायक प्रकाश चंद्रा मौजूद हैं। प्रकाश जी, विधानसभा पहुंचे हैं, इतनी मजबूत सरकार बनी है, क्या कहेंगे? बिहार के को विकास के राह पे और आगे ले जाना है, और इस बार हमारी भी सहभागिता होगी। ओबरा की आवाज बन करके सदन में ओबरा के मुद्दों को उठाना है, जनता के लिए काम करना है। जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसे निष्ठापूर्वक पूरा करना है, और जनता से जो मैंने वचन दिए हैं, जो वायदे किए हैं, उसे भी। घर पटना वाला तैयार है ना? हाँ, पटना का घर में अभी आप नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तो फर्नीचर में काम भी लगा चुका हूँ। बहुत जल्द ही हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से इस घर का लोकार्पण जनता के लिए कराएंगे। जो वादे किए थे एनडीए की सरकार आने से पहले, आपने और आपके पूरे नेताओं ने, पूरी पार्टी ने, उस पर काम होगा? क्योंकि महिलाओं को अब 2 लाख बिल्कुल काम होगा, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पूरी संकल्प में लिया गया है। हमारे नेता बिहार के युवाओं के प्रति, बिहार के महिलाओं के लिए, यहाँ के आम आवाम के लिए, सभी धर्म सभी जाति के लोगों के लिए संकल्पित है, और इस दिशा में हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। तय है, प्रकाशमय होगा ना? बिल्कुल, ओबरा प्रकाशमय हो चुका है, अब और उसको ज्यादा प्रकाशमय पटना भी आएंगे तो उनको प्रकाश बिल्कुल मिलता रहेगा। प्रकाश चंद्रा हमारे साथ है। देखिए, ओबरा से जीत कर आए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है, क्या कुछ सभी नेताओं ने कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हमारे साथ राजू तिवारी जी हैं, लोजपा रामविलास के विधायक दल के नेता भी हैं। वह तो आप लोगों ने शपथ ले ली है, सरकार को जो प्रचंड बहुमत मिली, 202 सीटें आई, अब उस पर डेवलपमेंट करना काम करना। निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आपको पहले भी बता चुके हैं कि इतना बड़ा जनमत मिला है, तो एक चैलेंज भी है, एक मतलब समझिए कि जनता का विश्वास पर खरा उतरना, और जनता ने जिस विश्वास के साथ है सरकार को आशीर्वाद दिया, एनडीए के वो लोगों को आशीर्वाद दिया, उस पर खरा उतरना एक चैलेंज है, और हम लोग उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, और जनता के सम्मान, जनता का जो आशीर्वाद है उस पर हम लोग काम करेंगे। एक सवाल राजू तिवारी जी, जिस तरह से अभी कई जगहों पर बुलडोजर चला और ये कहा गया कि कच्चा मकान तोड़ा गया, ठीक है, तो उनको पक्का मकान देना भी तो आप लोग का ही दायित्व है। एकदम सही बात आपने कहा, इस पे सरकार गंभीर है। जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी, सरकार उनको मकान भी बनाने का सरकार के पास योजना है, सरकार बनाने का पहले से नियम भी है, तो ऐसे लोगों को कहीं से भी उनको कष्ट नहीं होने दिया जाएगा, निराश नहीं होने दिया जाएगा। और जहाँ रही बात कि कुछ लोग माफिया टाइप के लोग हैं, अगर वो लोग किसी दूसरे के जमीन पे, सरकार के जमीन पे एक बड़ा भूभाग कब्जा किया, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में कौन सा मॉडल चलेगा? बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा। यहाँ कोई मॉडल नहीं है? अरे मॉडल कानून को स्थापित करना ही एक मॉडल है भाई। राजू तिवारी हमारे साथ थे, विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है। अच्छा, जेडीयू के विधायक चित्रानंद मौजूद हैं, फिर से जीत कर आ गए, लो दे दिया विधानसभा से इस्तीफा। हाँ, अब तो इस बार तो वापस शपथ भी ले लिया। अंदर एक तस्वीर निकल के आई, आपने तेजस्वी से मुलाकात की है, उनके पैर भी छुए। अरे बड़े भाई हैं, जब सबको मतलब आप जानते हैं कि जब हम लोग मतलब साइन करने के लिए जा रहे थे तो सबसे मिलते जुलते जब जा रहे थे तो उधर हमारे बड़े भाई भी दिखाई दिए, तो खैर स्वाभाविक तौर पे आशीर्वाद लिया। अरे बड़े भाई हैं, हमारा रिश्ता थोड़ी ना कहीं इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, बड़ा भाई मानते हैं? अपनी जगह है, रिश्ता अपनी जगह है। बड़ा भाई मानते हैं? अरे क्यों नहीं, उनको उनके लिए हमारे मन में जो रिगार्ड है वो तो हम लगातार बोलते रहे हैं, है ना। हमारी उनसे कभी वो नहीं हुई है, जब भी हुआ है हम जिन लोगों से हुआ है वो भी हम स्पष्ट तौर पे बोलते रहे हैं कि कौन गलत है, कौन गलत करवा रहे हैं, कौन गलत गाइड कर रहे हैं, सारी बातें तो हमने लगातार रखा है ना। लेकिन तेजस्वी जी गलत नहीं है, ये आपको लगता है? देखिए, वही हम बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल थिंकिंग अलग हो सकती है किसी की, हो सकता है उनके विचारों से मेरे विचार ना मिले, है ना। सही गलत उन विचारों के ऊपर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। चित्रानंद हमारे साथ थे,
क्या कुछ वो कह रहे हैं, फिर से शपथ ली है, विधायक हो गए हैं और तेजस्वी यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। क्या कुछ सभी नेताओं ने कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।